अजी क्या बात है। आज तो सूरज की किरण फूटते ही जल चढ़ा दिया। हाँ सुमति, आज मुखिया जी का खेत काटने जाना है। 1 एकड़ का खेत है, वक्त लगेगा, इसलिए जल्दी उठ गया। रिंकी, पिंकी बेटा, जल्दी से रोटी पानी तैयार कर दो ताकि मैं खाकर निकलूं। डिंकी, आज हम पिताजी को क्या खिलाएंगे? आज तो सबसे बुरा हाल है रसोई में। जरा भी राशन नहीं बचा है। पिंकी डब्बे में इतना आटा तो लगा होगा जिससे बाबा के लिए कम से कम 2 रोटी बन जाए। पिताजी को बिना खाए भी तो नहीं भेज सकते। दोनों बहनें राशन के डिब्बे टटोलने लगती हैं। उसमें बहुत थोड़ा आटा था। इससे काम बन जाएगा। माँ पिताजी के लिए 2 रोटी बन जाएगी। बाकी हम दोनों अपने लिए बाद में कुछ देख लेंगे। रिंकी जल्दी से चूल्हा जलाकर रोटी बनाना शुरू कर देती है। तभी रसोई की कमजोर और काफी धसे हुए होने की वजह से छत से मिट्टी झड़ती है। गरीब कैलाश और सुमति की केवल 2 बेटियां हैं। बड़ी मुश्किल से बुढ़ापे की इस उम्र में पिता जैसे तैसे कभी किसी का खेत जोतकर तो कभी किसी की फसल काटकर घर का खर्चा चलाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दुविधा रसोई चलाना है, जिससे दोनों गरीब जुड़ा बहनों को रसोई की समस्या से दो चार होना पड़ता। उन्हें खुद हाथ चक्की में गेहूं पीसना पड़ता। रोज चूल्हे की लकड़ियां लाने के लिए कोसों दूर जाना पड़ता और बरसात का मौसम उनके लिए सबसे ज्यादा दुखों से होकर गुजरता था, क्योंकि उनकी रसोई पूरी की पूरी मिट्टी की बनी हुई थी, जिससे बारिश में हर साल उनकी छत की मिट्टी बह जाती और पानी टपकता। पिंकी अचार की शाख के साथ 2 रोटियां परोसती हैं। पिताजी घर में सब्जी नहीं थी, इसलिए अचार रख दिया है। तभी बूढ़ा पिता मुस्कुराहट के पीछे अपनी गरीबी और दुखों को दबाते हुए कहता है। अरे, तो क्या हुआ बिटिया? यह भी तो खाना ही है। ईश्वर ने जो दिया है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिन्हें यह रूखा सूखा भी नसीब नहीं होता। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। पिता काम पर चला जाता है। तभी आसमान में काली घटाएं छा जाती हैं। पिंकी देख, मौसम खराब हो रहा है। चल जल्दी से जाकर जंगल से लकड़ियां ले आते हैं, वरना बारिश आ गई तो सूखी लकड़ी नहीं मिलेगी और फिर शाम को खाना कैसे बनाएंगे। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। और कपड़े भी ले लेते हैं, नहाते हुए आएंगे। दोनों जुड़वा बहनें जंगल में आ जाती है। जंगल के पास ही एक नदी का घाट भी था, जहां नदी का साफ पानी बहता था। आस पड़ोस के तो लोगों ने सालों पहले पक्की छत के मकान बना लिए थे। सबके घर में मॉड्यूलर रसोई और नहाने धोने की हर सुविधा घर में बनी हुई थी। लेकिन यह परिवार गरीब और बिछड़ा हुआ रह गया था। दोनों जंगल से जल्दी जल्दी लकड़ी काटती है और फिर जैसे नदी पर नहाने के लिए आती है तो काफी ज्यादा कचरा जमा हुआ देखती हैं। लगता है फिर कोई गांव का निवासी नदी में गंदगी डाल कर गया है। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं रिंकी। अरे कोई उनके घर में जाकर गंदगी फेंक दे तो कितना बुरा लगेगा। और ये लोग नदी के पानी को गंदा करते हैं। सबको बस अपनी मंजिलों वाले घर से मतलब है। और हमेशा हम ही साफ सुथरा करते हैं नदी को। कोई नहीं, यह तो हम गरीब जुड़वा बहनों के लिए सौभाग्य की बात है। दोनों बहनें नदी में से कूड़ा कचरा निकालकर फेंकती हैं और बादल चमकते देखकर जल्दी से नहाकर घर चली जाती है। तभी जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। चलो, जल्दी चलते हैं, वरना बारिश में फंस जाएंगे। तभी एक बहुत ही बूढ़ी उम्र की औरत सर पर बोझाली आवाज लगाती है। सुनो बेटी, जरा मुझ बुढ़िया को यह नदी पर करवा दोगी क्या? दोनों जुड़वा बहनें अचंभे में पड़ जाती हैं, क्योंकि अगर वह रुकती तो उनकी लकड़ियां भीग जाती और शायद उस रोज उनकी रसोई का चूल्हा नहीं जलता। फिर भी रिंकी मदद के लिए आती है। अम्मा आइए, जी मैं पार करवा देता हूँ नदी आपको, संभल कर। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। वैसे आप कहाँ से आई हैं? मैं दौलतपुर गांव से आ रही हूँ। इसी जंगल में मुझ बुढ़िया की झोपड़ी है, उसी में रहती हूँ। अच्छा, मैं चलती हूँ। मुझको तो अपने लिए रोटी खुद ही पकानी है। अपना हाथ पैर चलाऊंगी, तब जाकर 2 रोटी खाऊंगी। यह बोलकर बूढ़ी अपने रास्ते चली जाती है और दोनों बहनें अपने घर आ जाती हैं। लेकिन पूरी सूखी लकड़ी गीली हो चुकी थी, जिससे पूरी रसोई में धुआं धुआं भर जाता है।
अरे तुम दोनों बहनें क्या बना रही हो? पूरे घर में धुआं मच गया। ठीक से आग जलाओ। माँ, हम कब से जतन कर रहे हैं, लेकिन लकड़ी इतनी गिली है कि आँच नहीं पकड़ रही। गिल्ली लकड़ी पर बेचारी दोनों बहनों को खाना बनाने में बड़ी दिक्कत होती है। फिर सब साथ मिलकर खाते हैं। तभी रिंकी को बुढ़िया की याद आती है। क्या हुआ लाडो? तू खा क्यों नहीं रही? बाबा, रास्ते में हमको एक अम्मा मिली थी। बड़ी बुजुर्ग थी। हम सोच रहे थे कि उन्हें 2 रोटी हम ही बनाकर दे दें। ये सुनकर सुमति ने कहा, एक तो तुम्हारे पिता की कमाई धमाई नहीं, हमारा पेट ही मुश्किल से पल रहा है, और जिस दिन काम नहीं होता उस दिन दाने दाने के लिए तरसना पड़ता है। फिर तुम दोनों की शादी भी करवानी है। पर माँ, तुम ही तो कहती हो कि हर इंसान अपने भाग्य की रोटी खाता है। हम अपने हिस्से से दे देंगे उन्हें रोटी। दोनों गरीब बहनें अब अपनी रसोई में रोज बुढ़िया के लिए रोटी बनाती है और जब ईंधन के लिए लकड़ी लेने जाती तो उसे रोटी देने जाती। अक्सर उसे नदी भी पार कराती। अरे वाह! तुम दोनों जुड़वा बहनों की हाथों की रोटी तो बड़ी मीठी है, एकदम अमृत जैसी। तारीफ सुनकर उनकी आंखें भर आईं और दोनों घर लौट आईं। मगर उस दिन उनका चूल्हा बारिश में भीगकर टूट जाता है, जिससे वह बहुत दुखी हो जाती है। चूल्हा तो टूट गया, अब क्या होगा? पता नहीं पिंकी, ईश्वर हमारे जुड़वा बहनों की रसोई में एक न एक दुख देते ही रहता है। अम्मा तो हम दोनों का इंतजार कर रही होंगी, लेकिन हम खाना लेकर कब जाएंगे? फिर चलो अम्मा के पास चलते हैं। उन्हें बता देंगे कि अपने लिए खुद का भोजन तो बना लेंगी वो। दोनों बुढ़िया के घर आती है और सारी घटना बताती है। तभी बुढ़िया अपना चूल्हा उन्हें देती है। यह लो बिटिया, ये मेरा चूल्हा तुम रख लो। तुम दोनों ने इतने दिन मुझे खिलाया, इसीलिए यह ले लो। फिर अम्मा, आप कैसे खाना बनाओगी? मैं अपने लिए नया चूल्हा बना लूंगी। जाओ, अच्छे से चली जाओ। ईश्वर तुम्हारे सब दुख और कष्ट दूर करने वाले हैं। दोनों जुड़वा बहनें चूल्हा लेकर घर जाने लगीं। बुढ़िया मन ही मन मुस्कुराते हुए गायब हो जाती है और झोपड़ी भी जाने कहाँ ओझर हो जाती है। तभी आधे रास्ते पहुंचते हुए बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। दोनों भीगते हुए घर आती है। तभी चमत्कार हो जाता है। चूल्हा किसी सोने के जैसे चमकने लगता है, जिसे देखकर दोनों जुड़वा बहनें अचंभा करने लगती हैं। पिंकी, ये मिट्टी का चूल्हा तो किसी सोने की तरह चमक रहा है। मैं भी यही सोच रही हूँ। कुछ खाना पकाकर देखते हैं, लेकिन घर में राशन पानी तो नहीं है। तभी पूरी की पूरी रसोई घर अनाज से भर जाती है, जिसे देखकर जुड़वा बहनें और भी ज्यादा ताज्जुब करने लगती है। पिंकी, देखो, हमारे रसोई में कितना राशन है। लगता है कि चूल्हा कोई आम चूल्हा नहीं, जादुई चूल्हा है। तभी एक आवाज उनके चारों तरफ गूंजने लगती है। तुमने सही पहचाना बेटे। यह चूल्हा नदी के जादुई मिट्टी से बना हुआ है, इसलिए इसके जादू से तुम्हारा रसोई घर जादुई रसोई घर में बदल चुका है। आज के बाद इस रसोई के भंडार सदा भरे रहेंगे, कभी खाली नहीं रहेंगे। यह सुनकर दोनों जुड़वा बहनें खुशी से फूली नहीं समाती और पिंकी अपने रसोई के उजड़े दीवारों को देखकर कहती है, मतलब हम गरीब जुड़वा बहनों की रसोई सच में जादू की रसोई है। तो मैं चाहती हूँ कि अभी के अभी यह दीवार ठीक हो जाए। तभी एक प्रकाश वहां प्रकट होता है, जिससे पूरी की पूरी दीवारें, छत और फर्श का नक्शा बदल जाता है। सब कुछ बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। पूरी रसोई दूध की तरह चमचमाने लगती है। देखो, हमारी रसोई का फर्श देखो, कैसे दूध जितना उजला है। अब हमको मिट्टी में नहीं लिपना पड़ेगा। नहीं, चूल्हे का धुआं झेलना पड़ेगा। तभी जादुई रसोई के घर के अंदर के सभी बर्तन बोल पड़ते हैं। उनके नाक, कान, आंख, मुंह सब बन जाते हैं। तभी कढ़ाई, पतीला और तवा टुकुर टुकुर देखते हुए जुड़वा बहनों से कहते हैं। अरे ओ पतीले की लैला, दूर हटो मुझसे। तभी पतीला मुंह पिचकाते हुए कहता है, क्यों बे आइकॉनिक काजल, क्या बोला तू मेरी सोना मोना को? शाबाश पतिदेव प्यारे, ये कलुआ तवा इसी लायक है। देख लीजिए मालकिन, ये पतीला और कढ़ाई मुझसे लड़ रही है। हमको जल्दी से यूज करो यार। जादुई बर्तनों को यह सब बातें करता देखकर दोनों जुड़वा बहनें हक्की बक्की रह गईं। ये सब कितना अनोखा है। ये बर्तन बात कर रहे हैं। ये सब कुछ सपना तो नहीं है रिंकी? तभी दीवार देखते हुए मुस्कुराकर बोलता है,
ये सपना नहीं, सच है बेटा। हे ईश्वर, ये दीवार हमारी बातें कैसे सुन रहा है? क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं। चलो, अब हमारा इस्तेमाल करो। तुम दोनों इस जादुई रसोई की वारिस हो। पहले पहले तो सब चीजों को बोलना और सुनता हुआ देखकर दोनों जुड़वा बहनें डरती हैं, लेकिन फिर उसके इस्तेमाल से बढ़िया बढ़िया खाना मांगती है। मैं चाहती हूँ जादुई रसोई। इसी वक्त हमें मटर पनीर, शाही पनीर और अच्छा खाना दो। तभी जादू होता है और उनके सामने बहुत सारा खाना आ जाता है। अरे वाह! आज तो दावत हो गई। चलो दीदी, सब साथ मिलकर खाते हैं। मेरे मुंह से तो पानी टपक रहा है। फिर दोनों जुड़वा बेटियां अपने गरीब माता पिता के साथ उस दिन अच्छे से खाना खाती हैं। पिताजी, और लीजिए ना। नहीं बिटिया, आज तो हम गरीबों ने अमीरों वाला खाना खाया है। देखा भाग्यवान, जब हमारी दोनों बेटियां पैदा हुई थीं, तो मैंने कहा था ना, हमारे घर में खुशियां आई हैं। आज इन दोनों की वजह से हमारे घर की रसोई जादुई रसोई में बदल गई है और हम इतना अच्छा भोजन कर रहे हैं। हाँ जी, तुम ठीक कहते हो। मेरी बेटियां हैं ही अच्छी। बस, अब ये खुशी कहीं नहीं जा पाए। जादुई रसोई दोनों जुड़वा बहनों की मददगार स्वभाव का फल था, जो उन्होंने उस बुढ़िया को रोटी खिलाकर पाया था। इसके बाद उनका भाग्य भी बदल गया, जिसके बाद वह अंत में अपनी जादुई रसोई का प्रयोग करके ढाबा चलाने लगती हैं और स्वादिष्ट खाना बेचकर पैसे कमाकर पक्की छत वाला घर बनाती है। लेकिन उसके बाद भी वह बूढ़ी अम्मा के उपकार को नहीं भूलती और गरीबों को मुफ्त में खाना खिलाती है। कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।